हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज का अपना डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट से रहने वाला है। तो ये डिक्टेशन बोला जाएगा रामधारी गुप्ता के पार्ट फर्स्ट से। तो आज से अपन डिक्टेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका अलग अलग स्पीड में बोला जाएगा, जैसे अभी 80 का हो गया, फिर 100 का बोला जाएगा। आपको डिक्टेशन मिलती रहेगी लो स्पीड में भी, मीडियम स्पीड में, हाई स्पीड की डिक्टेशन आपको दी जाएगी स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट से रहने वाला है डिक्टेशन। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूँ, कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं प्रमाण हूँ जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। मैं चाहता हूँ कि जब उत्तर दे तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं। पैरा चेंज। आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों के में कितना है। आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों का आयात काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इनके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की है, जिसका परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। पैरा चेंज। मैं समझता हूँ कि देश की सिंचाई पर काफ़ी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक ही होना चाहिए। यह मेरे मांग है। पानी के बाद खेती के लिए खाद्य की आवश्यकता है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की काफ़ी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद की उपज नहीं बढ़ सकती।
किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी देखने और सोचने की ही बात है। और इस ओर एक समन्वयक नीति होनी चाहिए। डिक्टेशन ओवर। आशा करते हैं कि आपने पूरा डिक्टेशन लिख लिया होगा। तो कमेंट करके बताइए कि डिक्टेशन कैसा लगा, आपसे लिखा गया कि नहीं लिखा गया। और अगर कोई समस्या हो या सुझाव हो कि डिक्टेशन किस तरीके की आनी चाहिए आगे, तो उस बारे में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।